नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने किया सेवा वचन पत्र जारी। आम आदमी पार्टी के पूर्व सचिव अक्षय हुंका ने की घर वापसी। अक्षय हुंका ने कांग्रेस पार्टी का थमा था 2 साल पहले दामन। अक्षय हुंका ने फिर से ही आम आदमी पार्टी में वापसी ली। कहा, कांग्रेस पार्टी स्वयं की आत्महत्या करने पर आमादा है। आम आदमी पार्टी की सेवा भाव नीतियों के चलते ही पुनः पार्टी ज्वाइन। अक्षय का दावा नहीं जीतेगी। कांग्रेस का प्रदेश में एक भी मेयर है प्रत्याशी। हमने न केवल चुनाव आयोग में जाकर तत्काल इसकी शिकायत करी कि इस मामले की जांच होनी चाहिए, आप उस दिन की भी बाइट निकालें। मैंने खुल के कहा था कि एक मंत्री शामिल है, उनके गुर्गे शामिल हैं। न केवल महापौर को धमकाने की कोशिश हुई या उसको दबाव बनाने की कोशिश हुई। वार्ड नंबर 38 में हमारी प्रत्याशी हैं निशा दुबारे, उनके घर में जो महापौर प्रत्याशी हैं मालती राय, उनके पति, उनके देवर, उनके गुर्गे 10:30 बजे रात पहुँचे, 12:30 बजे रात पहुँचे, सुबह पहुँचे हैं धमकाने का प्रयास। वार्ड नंबर 70 में हमारे प्रत्याशी हैं दिनेश गोस्वामी, उनके घर पहुँचे हैं, उनको डराने धमकाने का प्रयास। वार्ड नंबर 69 में हमारे प्रत्याशी हैं बंसल जी, उनके घर में पहुँचे हैं। ये पूरे प्रयास किए गए हैं। और यही बस नहीं, आप अगर ध्यान दें तो नरेला विधानसभा के जो प्रत्याशियों का चुनाव चिन्ह है 22 तारीख को 3 बजे जारी होना था, 23 तारीख को रात को 12 बजे जारी हुआ। तो क्या यहाँ के जो मनोज वर्मा जी एसडीएम हैं, उनसे जब मैंने कहा कि ये चुनाव चिन्ह कहाँ से जारी होंगे तो उन्होंने कहा कि हम जारी करते हैं, आप चिंता मत करिए। मैंने पूछा कहाँ से जारी कर रहे हैं, क्योंकि एसडीएम कार्यालय में कोई था नहीं। फिर जब ये बोला गया, मैंने खुद बोला कि क्या 74 बंगले से जारी करवाओगे आप चुनाव चिन्ह, तब फिर उन्होंने कहा कि साहब हम यहाँ से जारी करेंगे। तो 12 बजे रात जारी हुए, तो क्या 24 घंटे एक्स्ट्रा प्रत्याशियों को प्रचार प्रसार के लिए दिया जाएगा? इस तरीके की दादागिरी गुंडागर्दी चल रही है। हमारे प्रत्याशी 38 नंबर के प्रत्याशी को साफ तौर पे कहा गया कि आपको मंत्री जी बुला रहे हैं, चलिए घर चलिए। हर प्रत्याशी को धमकाने का प्रयास किया गया। जो 78 नंबर में प्रत्याशी था, उसके घर के सामने बुलडोजर भेजी गई। ये तमाम चीज़ें थी। तो डराने धमकाने की ये जो राजनीति चल रही है, एक जगह की बात बस नहीं है। रानी विश्वकर्मा, उनके पति इस पार्टी में स्वेच्छा से आए थे, उन्होंने सदस्यता ली, वीडियो और तमाम चीज़ें उपलब्ध हैं। उसके बाद उन्होंने फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद उनका फॉर्म सेलेक्ट भी हुआ। फ़ोन करके हमको भी बताते हैं कि हमारे कोई त्रुटि नहीं पाई गई। अचानक रात में क्या होता है, कैसे कलेक्ट्रेट में ये चीज़ें होती हैं कि बिना पार्टी को भी सूचना नहीं है, अगले आदमी को भी सूचना नहीं दी जाती। इसी कार्यालय में उनके पति, उनके देवर, उनके जेठ, तीनों लोग आकर बता के गए कि हमको उठाया गया, धमकाया गया, केस लगाने की धमकी, तमाम चीज़ें दी गई। इसकी वजह से घबरा कर हमें ये कदम उठाना पड़ा, हमारे पास ऑप्शन नहीं था। फिर भी उसके बाद हम चुनाव आयोग गए हैं, इसकी जांच की मांग किए हैं कि ऐसी चीज़ों की जांच होनी चाहिए। ये सरासर लोकतंत्र की हत्या है और हम सबको मिलकर इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, लोकतंत्र को बचाना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी डंके की चोट पर चुनाव लड़ रही है। ऐसे चाहे मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या कोई विधायक हो, हर किसी का हम सामना करेंगे। ना हम लड़ने से डरते हैं, ना मरने से डरते हैं। सबका स्वागत।